श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 14वें दिन की 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो बोली गणपति महाराज की जय। 14वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दल से ढक कर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान को का कोई स्थान बनवाया है या यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देख, भगवान की भक्ति कर, तुमसे पहले स्वर्ग में जाता हूँ और मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप, साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायकाल का व्रत भंग न हो जाए। भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई। जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठाकर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय को भंग न हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसके लिए ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और देखूंगा कौन मेरा पाक उठाकर लेके जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत लाओ, मेरे पास बहुत थोड़ा सा घी है, उसे भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुन डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तब विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हैं। उसी समय ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर गया और नमस्कार किया। तब इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको स्वरूप या मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गया। यह चरित्र देख चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए, वह तो बैकुंठ जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इसके कारण उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः वह अपनी सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देख गूंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ दी। तभी से अब तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकार है और आज भी गूंगल गोत्र के
ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान की। इस पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राज्य को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। इस प्रकार कार्तिक माहात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनों नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्ध हो जाए। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े जो सुने वो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी,